चलिए बैठ जाइए। तब गोरेलाल हालचाल ठीक है सभी का? चलो ठीक है। कल कहाँ तक पढ़ा दिए थे? विदेशी यात्री आज पढ़ाना है। कल पूरा सिक्का वगैरह पढ़ा दिए थे, कॉइन्स पढ़ा दिए थे, पूरा याद भी करवा दिए थे लगभग। और जो आप लोग को होमवर्क मिला था आप लोग याद करके आए थे ठीक से? चलिए सब लोग सुना दिए थे? सब लोग सुना दिए थे जी? एक दो नहीं सुनाया था? अच्छा कोई बात ना है, दो चार गो में एक आध गो सड़ल निकालिए जाता है। जो याद नहीं करके आया था वो याद करके आना कल फिर जी। आपने ईमानदारी से याद करके आना, क्योंकि जब तक पढ़ाई में ईमानदारी नहीं दिखाओगे आगे नहीं बढ़ोगे। नहीं याद रहेगा, नहीं कुछ रहेगा। कि ये नहीं मन को चुराना नहीं है, और ये हमेशा याद करने की कोशिश करना है। तुमको से हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि जो याद करके आया वो स्पेशल है। उसके पास भी दो नाक, दो कान, दो आंख है। इसलिए जिसको याद नहीं था वो कल से अपना आकर ईमानदारी से इन दोनों को सुना देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज आप लोग का पढ़ाना है क्या? विदेशी यात्री के बारे में पढ़ाना है। किसके बारे में पढ़ाना है? विदेशी यात्री के बारे में। विदेशी ससुरा लिखाई नहीं करता है बोर्ड पर, खालिया से लिखते थे। विदेशी यात्री किसके बारे में आज पढ़ना है? विदेशी यात्री के बारे में पढ़ना। विदेशी यात्री का मतलब तो लोग जानता है कौन थे ये लोग? ये लोग विदेश के रहने वाले थे और हमारे भारत में कोई लोग घूमने आए, कोई लोग राजदूत बन के आए, कोई मतलब ट्रांसलेटर बन के आए और आकर हमारे यहाँ मतलब शिक्षा ग्रहण किए। क्या किए? शिक्षा ग्रहण किए। नालंदा विश्वविद्यालय में कोई पढ़ा और अपने देश में जाकर बुक लिखा। क्या लिखा? बुक लिखा। और उस बुक में हमारे भारत के बारे में बताया कि भारत में कैसा शासन व्यवस्था है, भारत के लोग कैसा है कि कोई आए तो भारत में अध्ययन अध्यापन दोनों किए, कोई आए तो भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताए, कोई आए तो यहाँ का कौड़ी जो सिक्का चलाया था उसके बारे में बताया, कोई यहाँ का मकान के बारे में बताया। यानी कि हम लोग को सभ्यता के बारे में कहो तो हम लोग का राजनीति व्यवस्था, शासन व्यवस्था के बारे में अपने देश यानी कि विदेश में जाकर बताएं और उसका बुक लिखे। उसी को क्या कहते हैं? विदेशी यात्री कहते हैं। यानी कि सिंपल में समझो तो दूसरे देश से आकर हमारे भारत में रहकर जो शिक्षा ग्रहण किए उनको जो जानकारी मिला वो अपने बुक में लिखकर अपने विदेश में बताए, उसे क्या कहते हैं? विदेशी यात्री कहते हैं। विदेशी यात्री के द्वारा विदेशी यात्री जो था वो प्राचीन काल में अलग अलग शासकों के समय आया। किसके समय आया? शासकों के समय आया और उस समय अपने उस शासन की व्यवस्था के बारे में बताया। जैसे देख लो मेगास्थनी जो बुक लिखा है उसका बुक का नाम क्या था? इंडिका। क्या कौन सा बुक था? इंडिका। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। यूनान के रहने वाले थे। अब सोचो ये थे यूनान के, आई भारत में कहाँ से चला है? कोई भी तो कारण होगा। जैसे आप लोग गांव के हैं आ गए हैं शहर में पढ़ने, तो किसी कारणवश यहाँ आए हैं। किस कारणवश? अपने सपनों को लेकर आए हैं, अपने माँ बाप के सपनों को लेकर आए हैं कि उनका सपना पूरा करना है, अपना करियर बनाने के आए हैं। ठीक उसी प्रकार जो मेगास्थनीज थे ये तो यूनान के थे। मेगास्थनीज कहाँ के थे? मेगास्थनीज कहाँ के थे? मेगास्थनीज यूनान के थे। मेगास्थनीज कहाँ के थे? यूनान के थे। अभी भारत में कैसे आ गए? तो मेगास्थनीज भारत में कैसे आए? इसके पीछे उनका एक कारण था। क्या कारण था? आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सुने होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को आप लोग पहचानते हैं? हाँ, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। वो कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के
पटना जिला के कुम्हरार के रहने वाले थे। पटना जिला के कहाँ के रहने वाले थे? कुम्हरार के रहने वाले थे। पटना जिला के कुम्हरार के रहने वाले थे। अब वो क्या किए, जैसे देखो जब चंद्रगुप्त मौर्य भाराखंड भारत के शासक बने, उससे पहले धनानंद को युद्ध में हराए। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का एक दिलचस्प ये बात था कि जिसको से युद्ध करते थे उसको बेटिया के फंसा लेते थे। क्या करते थे? उसका बेटी को फंसा लेता था, अब फंसाने के बाद उसको से शादी कर लेता था। जैसे देखो जब धनानंद को ये चंद्रगुप्त मौर्य परास्त किया, यानी कि युद्ध में हराया, तो उसका बेटी को पहले फंसाया किसका? उसका नाम था क्या? दुर्धारा। क्या था नाम? दुर्धारा। और दूसरा ये युद्ध जब सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध लड़ा, सेल्यूकस किसे? सेल्यूकस निकेटर के साथ। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर के सेनापति था, यानी कि मुख्य प्रधान सेनापति का लो प्रधान सेनापति था। तो उसके साथ जब युद्ध लड़ा, तो उसको से युद्ध लड़ा तो उसका फिर बेटी के फंसा लिया। उसका बेटी का नाम था हेलेना। हेलेना नाम था। क्या नाम था? हेलेना नाम था। और उसका बेटी को तो फंसा लिया, और वो रहने वाली थी यूनान के। कहता है ना कि तू रहने वाली महल के, हम रहने वाले हैं खटिया पर के या चौकी पर के, मतलब ऐसे फूस के घर के। तो कहाँ के रहने वाली थी? यूनान के। हमने ससुरा चंद्रगुप्त कहाँ? बिहार के रहने वाला था। तो वो जब उससे शादी हो गया, सेल्यूकस निकेटर के बेटी हेलेना से जब इसका चंद्रगुप्त के शादी हो गया, तब हेलेना कुछ मांगे तो ससुर समझ में ना आवे। उससे पूछा गया कि कौची तुमको समझ में आता है? कुछ मांगती था ना, हम लोग को समझ में आता है। इन लोग के चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेनापति, मतलब वहां का जो दासी था, उसको कुछ समझ में नहीं है। ये बोले तो उसको न समझ में आवे, वो बोले तो उसको न समझ में आए। ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। कहा कि अब कोई चीज के भी सामान के जरूरत रहेगा था, जब तक वहां से समझ में ना आएगा था तो कैसे पता चलेगा कि इसका क्या जरूरत है या क्या मांग रही है। तब हेलेना क्या करे, वो फोन लगाई अपने पापा ही सेल्यूकस निकेटर है कि हमको यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये भोजपुरिया बोलता है कि मगहिया बोलता है कि हिंदी बोलता है, तो कुछ समझ में ना आवेला। तो वो क्या किया कि वहां से भेजा मेगास्थनीज को। किसको भेजा? मेगास्थनीज को, ट्रांसलेटर के रूप में बना के। किस रूप में? ट्रांसलेटर के रूप में, कि तुम जाओ मेरा बेटी का ट्रांसलेटर बना, यानी कि जो ये हेलेना बोलेगी उसको ट्रांसलेट करके तू इन लोग को बताना। तो मेगास्थनीज किस रूप में आया था? ट्रांसलेटर के रूप में आया था। किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया था, किसके शासन काल में आया था? किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया। अब ये ट्रांसलेट करते गया, मतलब जो हेलेना थी चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी जो पत्नी थी, उसका भाषा को ट्रांसलेट करता, और जो चीज ये मांगता, मतलब जो महारानी मांगती वो ये ला के देता। कौन? मेगास्थनीज। इस साथ साथ किया क्या कि मतलब ट्रांसलेटर होना, दूसरे भाषा का ट्रांसलेटर होना कोई आम बात तो है नहीं। कहा कि हम लोग तो हिंदी को इंग्लिश में पढ़ने में ससुरा बिहार बोर्ड वाला के माथा पेची हो जाता है कि कब बोल रहा है, 4 गो इंग्लिश में फेंक देगा ससुरता, लगेगा कि कब बोल रहा है, समझ में ना, लेकिन दिमाग से हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन समझना इतना। तो ये क्या था? मेगास्थनीज था जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था। क्या था? पढ़ा लिखा व्यक्ति था, क्योंकि ट्रांसलेटर था। तो ये क्या किया? भारत का घूमते गया, मतलब धीरे धीरे रहते रहते मित्रता जैसा हो जाता है। तो ये क्या किया? मंत्री के साथ ये घूमने जाने लगा। घूमते घूमते ये क्या किया? भारत के बारे में जाना, और एक बुक लिखा जिसका नाम था क्या? इंडिका। कौन सा बुक लिखा? इंडिका। आप लोग मेगास्थनीज का इंडिका, जिसमें शासन व्यवस्था के बारे में ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया। तो मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? कौन सा बुक लिखा गया था? इंडिका। मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। दूसरा बुक देखेंगे तो दूसरा देखेंगे हेरोडोटस के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था। तो ये तो हम आप लोग को बता चुके हैं कि हेरोडोटस के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था। चलो सही है, हिस्टोरिका नामक बुक लिखा गया था। कौन सा बुक लिखा गया था हेरोडोटस के द्वारा? हिस्टोरिका। हेरोडोटस के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? हिस्टोरिका नामक बुक लिखा गया था। हिस्टोरिका नामक बुक लिखा गया है।
हेरोडोटस के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक बुक लिखा गया था। हेरोडोटस के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? हिस्टोरिका नामक बुक लिखा गया था। इसको याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा? ए से हिस्टीरिया, ए से हिस्टोरिका, यानी कि ए से हेरोडोटस, ए से हिस्टोरिका। और हिस्ट्री का पिता भी किसे कहा जाता है? हिस्ट्री का पिता भी किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, यानी कि एच एच एच, एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस। हेरोडोटस द्वारा बुक का लिखा गया नाम क्या है? हिस्टोरिका है। यानी कि तीनों शब्द एक लाइन में याद करना कि हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस, हेरोडोटस के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? तो हिस्टोरिका को बुक लिखा गया। कौन सा बुक लिखा गया? हिस्टोरिका लिखा गया। मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? इंडिका लिखा गया। मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? इंडिका लिखा गया। एक बार प्रिप्लियस ऑफ इथारियन से कौन सा बुक है? प्रिप्लस ऑफ इथारियन से। अब इसको कौन लिखा है? ससुरा पाते नहीं है इसको, मतलब ये राइटर का नाम क्या है? अज्ञात है। इसको कौन लिख के चल गया? कुछ पता नहीं है। मतलब कहो तो कोई अज्ञात था जो लिखा, लेकिन बुक बहुत अच्छा था। क्या था? बुक बहुत मस्त था। इसमें बहुत सारी जानकारियों की प्राप्ति होती है। जानकार आदमी लिखे थे, लेकिन कौन लिखे थे ये पता ही नहीं चला। अगला देखेंगे फाहियान। फाहियान के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? फाहियान। फाहियान किसके शासन काल में आए थे? फाहियान किसके शासन काल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे, जो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। जिसने कौन सा बुक लिखा? फोक्यूकी। फोक्यूकी। कौन सा बुक लिखा? फोक्यूकी। 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 फा से फाहियान, फो से फोक्यूकी, यानी कि फाहियान किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। कौन सा बुक लिखा? फोक्यूकी। फा से फाहियान, फो से फोक्यूकी। अब इसको याद रखने का ट्रिक क्या हो जाएगा बाबू? देखो, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान है, इसको याद कैसे रखेंगे? फाहियान को वायुवान से याद रखेंगे। किस चीज से याद रखेंगे? फाहियान को वायुवान से। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रमा से याद रखेंगे। किसे याद रखेंगे? चंद्रमा से। अब फाहियान वायुवान के द्वारा चंद्रमा पर कितने व्यक्ति जा सकते हैं? 2 व्यक्ति जा सकते हैं। वायुवान से चंद्रमा पर कितने लोग जा सकते हैं? 2 व्यक्ति जा सकते हैं। यानी कि वायुवान से हो गया फाहियान, चंद्रमा से चंद्रगुप्त द्वितीय, और क्या हो गया? चंद्रगुप्त। और कितने व्यक्ति जा सकते हैं? 2 व्यक्ति। यानी कि वायुवान से चंद्रमा पर कितने व्यक्ति जा सकते हैं? 2 व्यक्ति जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं? 2 व्यक्ति, क्योंकि अभी चंद्रमा को खोज हुआ है। चंद्रमा पर धीरे धीरे आने वाले समय में चांद पर भी जमीन बिकने लगेगा। आप लोग देखे होंगे जेठालाल वाला, देखते हैं आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीएमसी को, उसमें जेठालाल के बबीता जी को एक और दिखाया गया कि दोनों चंद्रमा पर जमीन ले लिए। क्या था? चंद्रमा पर जमीन ले लिया। आने वाले समय में भी टेंशन ना लो, वैज्ञानिक हमारा इसरो के हैं, जो आने वाले समय में एकदम चंद्रमा पर पहुंचा कहीं रहेंगे। धीरे धीरे वहां का जीवन का खोज हो रहा है। कि चंद्रयान 3 सफल हुआ था, आप लोग देखे किया होंगे। चंद्रयान 3 धीरे धीरे वहां पर चंद्रमा पर भी जमीन है। अभी वो वक्त दूर नहीं है जब हम लोग चंद्रमा पर भी रहने लगेंगे। अभी समय टाइम लगेगा, लेकिन हमारे यहाँ के वैज्ञानिक, जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, सब लोग लगे हुए हैं कि मतलब नए नए चीजों को खोज करने में लगे हुए हैं। तो फाहियान को किस चीज से याद रखेंगे? वायुवान से। वायुवान से कहाँ जाना है? चंद्रमा पर जाना है। और कितने व्यक्ति को जाना है? 2 व्यक्ति के। यानी कि फाहियान किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। और कौन सा बुक लिखा था? फोक्यूकी। फा से फाहियान, फो से फोक्यूकी। अभी जब फाहियान भारत में आया था, किस चीज के बारे में अपने में बुक में चर्चा किया था? कौड़ी के बारे में चर्चा किया था। जो कौड़ी सिक्का चलाया था उसके बारे में चर्चा किया था। और क्या किया है? भवन के बारे में बताया, यानी कि भारत के भवन के बारे में बताया कि यहाँ किस तरह से राजमहल भवन जो बनाया गया था उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया। कौन बताया? फाहियान। किस बुक में बताया? फोक्यूकी बुक में बताया। किस बुक में? फोक्यूकी।
अगला देखेंगे, अगला कौन सा बुक है, अगला देखेंगे ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासन के काल में आए थे। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हर्षवर्धन के शासन के काल में आए थे। किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। इनके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? CU की कौन सा बुक लिखा गया था? CU की। ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया? हर्षवर्धन के शासन काल में आया। और कौन सा बुक लिखा? CU की। इसमें किस चीज का चर्चा था? इसमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा किया था। ह्वेनसांग जब हर्षवर्धन के समय में आया तो नालंदा विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई किया और अध्यापन भी किया। क्या किया? पढ़ाई भी किया और पढ़ाया भी, और अपने बुक में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जाकर लिखा था कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस तरह से पढ़ाई होता, कैसा मतलब यहाँ का स्ट्रक्चर है, ढांचा वगैरह, पूरा मतलब विस्तार रूप से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ये कौन सा बुक? CQ की में लिखा था। तो ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया था? किसके शासन काल में ह्वेनसांग आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के समय में। अब इसको याद रखने के तरीका क्या हो जाएगा? सॉन्ग, यानी कि ह्वेनसांग सॉन्ग माने क्या हो गया? सॉन्ग हो गया। सॉन्ग माने गाना। क्या हो गया? गाना। अब जैसे देखो गोरेलाल और मोहन है, गोरेलाल और मोहन दोनों एक जगह खड़े था। क्या था? खड़े था। अब गोरेलाल बोला हेने सुनना। क्या कहा? हेने देखो सॉन्ग बज रहा है। क्या बज रहा है? सॉन्ग बज रहा है। कौन सा गाना बज रहा है? भोजपुरिया गाना बज रहा है, क्योंकि आजकल भोजपुरिया बिहार को मतलब इतना ना शीलता फैला रहा है जिसका आप कहा नहीं सकते। तो कौची कहा? गोरेलाल कहा कि हेने देखो ना सॉन्ग बज रहा है। क्या बज रहा है? सॉन्ग बज रहा है। तो मोहन हर्षोल्लासित हो गया। क्या हो गया? हर्षोल्लासित, यानी कि खुश हो गया, क्योंकि सॉन्ग सुनकर सबको मन क्या हो जाता है? प्रसन्न होता, हर्षमय हो जाता है। क्या हो जाता है? हर्षमय। कहूँ नचानिया आ गया तो कुछ कहना नहीं है। अगर कहूँ मतलब नाचने वाली आ गई है या डांसर वगैरह आ गई तो क्या हो गया? मान एकदम टनाटन हो जाता है। क्यों गोरेलाल? एकदम गोरेलाल 2 बजे रातों को चल जाएगा देखे। तो क्या हो गया? याद रखने के लिए हेने सुनो ना सॉन्ग बाज रहा है, तो ये सुनकर क्या होगा? मन में हर्ष उत्पन्न होगा। हर्ष मतलब खुशी उत्पन्न होगा। तो ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। तो याद हो गया कि ह्वेनसांग के शासन काल में कौन आया था? कौन आया था? हर्षवर्धन। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। और कौन सा बुक लिखा था? CQ की। कौन सा बुक लिखा? CQ की। अगला देखेंगे इवान तुत्ता किसके शासन काल में आया था? इवान तुत्ता। अगला देखेंगे इवान तुत्ता किसके शासन काल में आया था? इवान तुत्ता किसके शासन काल में आया था? इवान बतूता किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इवान तुत्ता किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन व्यवस्था काल में आया था। किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। अब इसको में देखते हैं, इसको याद रखने का तरीका क्या हो जाएगा? इवान तुत्ता किसके शासन में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। यानी कि इसको याद रखने का क्या होगा कि बिन बात के तू मत क्या कर। क्या कहा? बिन बात के तू मत क्या कर। यानी कि इवान तुत्ता किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में यह आया था। तो इसको याद रखने के लिए क्या आ जाएगा कि बिन बात के तू मत कर क्या कर। यानी कि
इवान तुत्ता, तू बिन बात के क्या कर, तू मत क्या कर। तो याद हो जाएगा कि इवान बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। अगला देखेंगे, इवान बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। हेरोडोटस के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? हिस्टोरी का। चलो ठीक है, अब चलो अगला तू बता बाबू, मेगास्थनीज के बारे में कौन सा बुक लिखा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? चलो सही है हिंट का। चलो तू बताओ, फाहियान में कौन सा बुक लिखा था? फाहियान कौन सा बुक लिखा था? की, यानी कि पढ़ाएंगे जिस पर फोकस करना, कभी भी हम पूछ सकते हैं। अगला देखेंगे डायनोसियस। अगला देखेंगे डायनोसियस। डायोनोसियस ससुरा का ऐसा नाम है कि डायनोसियस। डायनोसियस किसके शासन काल में आया था? अशोक के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में आया था? अशोक, सम्राट अशोक के शासन काल में आया था। अशोक का स्थान देख रहे हैं आप लोग, जो अशोक चक्र, अशोक स्थान, इसी सम्राट अशोक बहुत महान शासक हुआ। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य शासन काल में देखेगा तो उसके बाद अशोक ही सबसे महान सम्राट के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगला शासक क्या देखेंगे? डायनोसियस। डायनोसियस किसके शासन काल में आया था? अशोक के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में? अशोक के शासन काल में आया था। अब देखो इसको याद क्या रखेंगे? डायनोसियस के क्या याद रखेंगे? डायन से याद रखेंगे। डायनोसियस यानी कि डायन से याद रखेंगे। डायनोसियस को क्या रखेंगे? डायन से। अशोक के याद क्या रखेंगे? शोक। अगर किसी के गांव में डायन आ जाए तो क्या हो जाता है? माहौल शोक जैसा हो जाता है। माहौल मतलब शांतिपूर्व हो जाता है, यानी कि जैसे कि दुख भरा जैसे मूवमेंट होता है उस तरह से हो जाएगा। अगर किसी के गांव में डायन आ जाए, ऐसे तो डायन वगैरह होता नहीं है, लेकिन अथर्ववेद में इसका चर्चा मिलता है। आगे पढ़ाएंगे जादू टोना वगैरह का, अथर्ववेद में चर्चा मिलता है। इसके आगे वेद ही आप लोग को पढ़ना है। तो क्या इसको याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे? डायनोसियस को डायन से याद रखेंगे। यानी कि किसी के गांव में डायन आ जाए तो क्या हो जाएगा? माहौल शोक हो जाएगा, शोक जैसा हो जाएगा। अगर किसी को मार उड़ दिया मतलब नजर काड़ा होता है, कोई डायन उन नहीं होता है। ऐसे सब लोग कहते हैं कि डायन उन होता है रे, तू लोग देखा है, लड़कियों को पता होगा, क्योंकि लड़कियां ही डायन होती है ना, होती है मतलब कहा जाता है। ऐसे हम भी नहीं मानते हैं कि डायन वगैरह होता है, लेकिन ये डायनोसियस को याद करने के लिए क्या करेंगे? डायन से याद करेंगे। अगर डायन किसी गांव में किसी को कुछ कर दिया तो कैसा माहौल हो जाएगा? शोक हो जाएगा। यानी कि शोक से क्या याद करेंगे? अशोक। तो डायन यानी कि शोक। डायनोसियस किसके शासन काल में आया था? अशोक के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में? अशोक के शासन काल में आया था। अगला देखेंगे, अगला कौन है? अगला शासक आया था कौन? हैमिल्टन। हैमिल्टन आया था। हैमिल्टन आया था किसके शासन काल में? फार्रुखसियार के समय आया था। फार्रुखसियार के समय में आया था। हैमिल्टन किसके समय में आया था? फार्रुखसियार के समय आया था। तो इसको याद रखने का तरीका क्या आ जाएगा? फार्रुखसियार को याद रखने का तरीका क्या आ जाएगा? हैमिल्टन को हैमलेट से याद रखेंगे। हेमलेट से याद रखें। हैमिल्टन को क्या कहेंगे? हेमलेट कहेंगे। हैमिल्टन को क्या कहेंगे? हेमलेट। अब फार्रुखसियार को क्या कहेंगे? होशियार कहेंगे। फार्रुखसियार को क्या कहेंगे? होशियार कहेंगे। अब देखो, जो हेमलेट पहनले रहता है वो क्या रहता है? होशियार रहता है। जो आज के डेट में बिना हेमलेट के जो गाड़ी चलाता है वो क्या रहता है? बौड़ाहा रहता है, का बुड़बक रहता है, जो भी कह लो, वो ससुरा के दिमाग अपने नहीं रहता है कि हेमलेट पहन के गाड़ी चलाना चाहिए। क्योंकि हेमलेट पहन के अगर आप लोग गाड़ी नहीं चलाइएगा
तो एक्सीडेंट वगैरह होना तो स्पॉट डेथ होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि आप लोग गाड़ी से जब गिरिएगा तो माथा में चोट, शरीर उनमें गोड़ा टूटेगा तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर गहराई रूप से यानी कि ज़्यादा अजीब तरह से माथा में अगर चोट लग गया तो आपको बचने का चांस कम होता है, वहीं पर आप स्पॉट डेथ हो जाइएगा। इसलिए जो हेलमेट पहनता है वो क्या होता है, होशियार होता है। कैसा होता है, वो होशियार रहता है। तो हैमिल्टन को याद रखेंगे किस चीज़ से, हेलमेट से। हेलमेट जो पहनता है वो क्या रहता है, होशियार रहता है। तो हैमिल्टन के समय कौन, हैमिल्टन किसके शासक के समय में आया था, फारूक-ए-सियार के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में, फारूक-ए-सियार के शासनकाल में आया था। हेमलेट यानी कि हैमिल्टन को किससे याद रखेंगे, हेमलेट से याद रखेंगे। चलिए आप लोग को हम 5-7-8 गो विदेशी यात्री के बारे में बता दिए, इसके आगे आप लोग कल याद करके आइएगा। तो आप लोग को टेलीग्राम पर PDF भेज दिया गया है, आप लोग वहां से याद करके आइएगा, और ऑनलाइन वाला भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग को कल यानी कि सैटरडे है, कल 9 तारीख हो जाएगा। 9 तारीख आप लोगों को क्लास बंद रहेगा। किसके कारण बंद रहेगा, कल है रक्षाबंधन। क्या है कल है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में आप लोग, रक्षाबंधन में जो राखी, जो बहन होती है यानी कि सिस्टर होती है जो राखी बांधती है, तो कम से कम तुम लोग क्या करना पकड़ लिया कि कम पैसा लेना। जो भाई तुम्हारा 500-1000 रुपया देता है वो नहीं लेना, तुम लोग 10 रुपये से ज्यादा नहीं लेना। क्या करेगी तुम लोग पैसा को, 10 रुपया कल 10 रुपया से ज्यादा कोई नहीं देगा। अपनी बहन को 10 रुपया देगा, और लेना भी है 10 रुपया, 10 रुपया से ज्यादा नहीं लेना है। कल रक्षाबंधन के मतलब पर्व के कारण कल आप लोग को सैटरडे और संडे को क्लास बंद रहेगा। संडे को अल्टीमेटली बंद रहेगा, बंद ही रहता है। आप लोगों को क्लास कल कब से चलेगा, मंडे से चलेगा। कब से, मंडे से चलेगा। यानी कि आप लोग कब आना है, कब, मंडे को आना है, कल छुट्टी रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं, यानी कि हम मिलते हैं मंडे को।